Hello everyone and welcome to FinSpace. Guys, do you know whatever we do in a day, 40% work is out of our habit. Yes, एक दिन में हम जितना भी काम करते हैं उसमें से 40% काम के हम ऑलरेडी हैबिचुअल होते हैं. एंड इन दिस वीडियो हम 7 ऐसी हैबिट्स की बात करेंगे जो आपको रिच या फिर वेल्थियर बनाने में हेल्प करेगी. बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. ये जो 7 हैबिट्स है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सुनने और बोलने में बहुत इजी लगेगी आपको, लेकिन अगर आप इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो वही से आप समझ लेना आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी चालू हो जाएगी. नाउ सबसे पहली हैबिट जो आपको डेवलप करनी है वो है कि आप जितना भी पैसा कमा के खर्च कर रहे हैं उन सभी खर्चों को लिखना चालू कर दीजिए. दैट इज नोट डाउन ऑल योर एक्सपेंसेस. आपको अपने सारे एक्सपेंसेस को एक डायरी के अंदर नोट डाउन करना है और आपको अमाउंट नहीं देखना कि कितने रुपए का वो एक्सपेंस हुआ है. वो भले ही 5 रुपए का एक्सपेंस हुआ हो या फिर 5,000 रुपए का, आपको सारी एक्सपेंसेस को नोट करना है. अब ये जो एक्सपेंसेस आपने नोट करे इनको आप 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करें. पहली कैटेगरी होगी नेसेसिटी. इसके अंदर फूड, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, रेंट एक्सेट्रा जैसी चीजें आएंगी. और सेकंड कैटेगरी होगी वांट्स. वांट्स के अंदर आएगा शॉपिंग, पार्टिंग, क्लबिंग, परचेज ऑफ एक्सपेंसिव गैजेट्स एंड एक्सेट्रा. इस स्टेप के बाद हमको हमारे एक्सपेंसेस को एनालाइज करना पड़ेगा और इसको एनालाइज करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ. जो भी आपकी इनकम है उसे 50, 30, 20 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए. ये जो रूल है ये रूल सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने पॉपुलर करा है. इस 50, 30, 20 के रूल के अंदर 50% आपकी इनकम का जाएगा आपकी नीड्स के लिए एंड जो 30% जाएगा वो आपके वांट्स के लिए एंड जो बचा हुआ 20% है वो आपकी होगी सेविंग्स. लेट मी ब्रेक इट डाउन. अगर सपोज आप 1 लाख रुपीज मंथली कमा रहे हैं, इस 1 लाख रुपीज की मंथली इनकम में से जो आपके 50,000 रुपीज होंगे वो आप अपनी नीड्स पे खर्च करेंगे. देन जो 30,000 रुपीज होंगे वो आप अपनी वांट्स के लिए यूज करेंगे, जैसे कि पार्टिंग, शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट. इस रूल में 30% वांट्स के लिए एलोकेट करा है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 30% करना ही है. 30% एक मैक्सिमम लिमिट है आपके लिए. अगर आप अपनी इनकम का 30% से ज्यादा शेयर अपनी वांट्स के लिए खर्च कर रहे हैं देन यू कैन बी इन ट्रबल इन योर फ्यूचर. देन जो रिमेनिंग 20,000 रुपीज है 1 लाख रुपीज के अंदर से वो आपकी होंगी सेविंग्स. एंड इस वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे कि आपको इन सेविंग्स को कैसे मैनेज करना है. ये 50, 30, 20 का रूल मैंने तो बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, लेकिन इसे फॉलो करना उतना ही डिफिकल्ट है. इस रूल को फॉलो करने के लिए ये सेकंड हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी और वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट. अभी तक स्कूल एंड कॉलेजेस में तो यही सिखाया गया है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स. बट अब आपको ये फॉर्मूला भूलना पड़ेगा और आपको एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो है इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. अभी तक तो ऐसा ही होता था कि जैसी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती थी वैसे ही हम हमारी नीड्स एंड वांट्स के लिए एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देते थे और उसके बाद जो भी अमाउंट मंथ के एंड में बचता था उसे हम हमारी सेविंग्स कंसिडर करते थे. लेकिन अब से जब भी हमारी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी हमारा सबसे पहले काम होगा कि उस इनकम में से सेविंग्स के पैसे निकाल ले और उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं उनको हम हमारे एक्सपेंडिचर के लिए यूज करें. ये प्रोसेस आपकी सेविंग हैबिट के अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करेगा जिससे कि आप एक अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हैं और फिर उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी वेल्थ क्रिएशन में. अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी जब भी इनकम आएगी तो आप उस इनकम से पहले एक सेविंग्स का पार्ट विड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसका एक्सपेंडिचर करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमने सेविंग्स कर तो ली, अब उस सेविंग वाले अमाउंट का करना क्या है? क्या उसे बैंक अकाउंट में रखना है? बिल्कुल नहीं. अब इस सेविंग वाले अमाउंट का करना क्या है ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट में है, वो है पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 है स्टार्ट एन SIP. SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इसका मतलब होता है कि कोई भी एक जना अपना डिसिप्लिन फॉलो करते हुए एवरी मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है. अब आप ये सोच रहे होंगे हम आपको ये रिकमेंड क्यों कर रहे हैं, तो अगले कुछ सेकंड्स में आपको पता लग जाएगा कि SIP कितना पावरफुल है. लेट्स स्टार्ट. लेट्स अज्यूम देयर इज मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स 25 से 30 ईयर्स के बीच में एंड वो एक मिडिल क्लास को बिलोंग करता है एंड उसकी जो सैलरी है वो है 35,000 रुपीज. अब हम ये मानते हैं कि वो 50, 30, 20 का रूल फॉलो करता है.
तो इस रूल के हिसाब से वो 7,000 रुपीज पर मंथ सेव करेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो पूरे 7,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दे, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि वो 5,000 रुपीज की SIP स्टार्ट करता है एंड वो ये SIP 30 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करता है जब तक वो रिटायरमेंट नहीं ले लेता। और हम ये मानते हैं कि वो रिस्क कम लेना चाहता था, इसलिए उसने अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड के अंदर करा है। अब आपको एक्चुअल पावर पता लगने वाली है SIP की। तो 30 ईयर्स के अंदर 360 मंथ्स होते हैं और अगर वो एवरी मंथ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है तो उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इन 30 ईयर्स आता है 18 लाख रुपीज। और जैसा कि हमने समझा कि मिस्टर एक्स कंजर्वेटिव अप्रोच वाला है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड के अंदर करता है और इंडेक्स फंड 12 से 14% रिटर्न देती है। अब मैं आप सबको एक टास्क देना चाहूंगा, काइंडली आप इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि 30 ईयर्स बाद इसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मैं आपको मिस्टर एक्स के पोर्टफोलियो की ऐसी वैल्यू बताने वाला हूँ जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक साथ इतना अमाउंट होना एक सपना है। सो आफ्टर 30 ईयर्स मिस्टर एक्स के पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ 70 लाख रुपीस। हाँ, आपने सही सुना, पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ 70 लाख रुपीस हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये फालतू की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो भी बात मैंने अभी तक आपको कही है ये पूरी मैथमेटिक कैलकुलेशंस इन हिस्टोरिक डेटा के बेसिस पे ही बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते एक 5,000 रुपीज की SIP कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और अब आप बस सोचिए कि अगर मिस्टर एक्स इस SIP का अमाउंट फ्यूचर में और बढ़ाता तो और कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती थी। मैं आपको यही बोलूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्यादा देरी ना करिएगा और अपनी SIP स्टार्ट करा लीजिए, क्योंकि आप भी करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप ये वक्त अभी भी सोचने में निकाल देंगे तो इसकी कॉस्ट आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और चलिए ये बात भी मैं आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ दिखाता हूँ। सो लेट्स अज्यूम जब मिस्टर एक्स 30 ईयर्स का था तब उसने हमारी वीडियो देखी नहीं थी और उसने 40 ईयर्स पे जाके उसे समझ आई कि उसे SIP स्टार्ट करनी चाहिए। अगर उसे 60 ईयर्स की एज में 1.7 करोड़ रुपीस चाहिए एंड वो 30 ईयर्स की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेगा तो उसे 5,000 रुपीस पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब वो 40 ईयर की एज से स्टार्ट कर रहा है तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि उसे 17,000 रुपीस पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। और जहां अपना टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 18 लाख रुपीस था, अब वही अमाउंट 40 लाख रुपीस हो चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर SIP को डीले करेंगे तो आपको कितनी बड़ी कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। अगर आप भी ऐसी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप भी अभी से SIP स्टार्ट कर दीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्ट लेके। नाउ आफ्टर स्टार्टिंग SIP, जो नेक्स्ट हैबिट की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है नेवर स्किप योर SIP। अनफॉर्चुनेटली हमारी सभी की लाइफ में ऐसा भी पॉइंट आ सकता है जब हमारे पास SIP करने जितनी सेविंग्स भी ना हो, लेकिन उस वक्त आपको अपनी SIP को स्टॉप नहीं करना बल्कि आपको अपने एक्सपेंसेस पे कट डाउन करके इस SIP को कंटिन्यू रखना है। ऑल्सो हम कभी कभार बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तब हम सोचते हैं कि अभी अपन SIP नहीं करते, जब मार्केट फॉल करेगा तब अपन वापस अपनी SIP स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे ही करते आपकी वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जब आपने ये सारी हैबिट्स डेवलप कर ली, इसके बाद जो नेक्स्ट हैबिट डेवलप करनी है वो है इंक्रीज योर सेविंग रेट। यानी कि पहले आप जितना सेव कर रहे थे अब आपको उससे ज्यादा रेट पे सेव करना है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि मैंने ये नहीं बोला कि आपको ज़्यादा अमाउंट सेव करना है, मैंने ये कहा है कि आपको ज़्यादा रेट पे सेव करना है। यानी कि अगर आप पहले अपनी सैलरी का 15% सेव कर रहे थे तो आपको उस रेट को इंक्रीज करके 20% कर देना है, जिससे कि आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो जाएगी और आप ज़्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने वेल्थ क्रिएशन के अंदर। एंड सिंपल सी बात है, अगर आपको अपनी सेविंग रेट को इंक्रीज करना है तो आपको अपनी एक्सपेंस रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो आप अपने एक्सपेंस रेट को डिक्रीज करिए एंड अपनी सेविंग्स रेट को इंक्रीज करिए, जिससे कि आपकी वेल्थ क्रिएशन की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए इसको लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड इसको अपन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझते हैं। सपोज दो लोग हैं A एंड B एंड दोनों की एज 22 ईयर्स है एंड दोनों की इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ है। सो अब जो फर्स्ट ईयर था उसमें दोनों ने 20% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करा और दोनों की इनकम 10% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है। सो अगर उनकी इनकम 6 लाख रुपीस पर एनम है तो नेक्स्ट ईयर वो 6,60,000 हो जाएगी
और अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो उनके खर्चे भी बढ़ेंगे इन्फ्लेशन की वजह से। मिस्टर ए की इनकम 10% पर एनम से ग्रो कर रही है एंड उनके एक्सपेंसेस भी 10% एनम से ग्रो कर रहे हैं। यानी कि मिस्टर ए पहले जितना सेव कर रहे थे अभी भी वो उतना ही सेव कर रहे हैं। एंड मिस्टर बी की इनकम 10% एनम से ग्रो कर रही है, लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस है वो 5% एनम से ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वो ज़्यादा सेव कर रहे हैं। एंड जो ये अमाउंट मिस्टर ए एंड मिस्टर बी सेव कर रहे हैं वो इस अमाउंट की SIP करवा रहे हैं एवरी मंथ, और SIP के अंदर दोनों को सेम रिटर्न मिल रहा है, वो है 12% का। और हम ये अज्यूम करते हैं कि वो ये SIP फॉर 40 ईयर्स कंटिन्यू रखेंगे। अब हम दोनों के पोर्टफोलियो देखेंगे आफ्टर 40 ईयर्स, तो उनकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। मिस्टर ए की पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 35 करोड़ रुपीस एंड मिस्टर बी के पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 100 करोड़ रुपीस। सो मिस्टर बी के सेविंग हैबिट के कारण मिस्टर बी का पोर्टफोलियो वैल्यू 65 करोड़ रुपीस ज्यादा होगा मिस्टर ए के पोर्टफोलियो वैल्यू से। सो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने अपनी सेविंग हैबिट को इंक्रीज कर लिया तो आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं और आपकी लाइफ फाइनेंशियली फ्री हो सकती है। नाउ आफ्टर इंक्रीजिंग योर सेविंग रेट एंड योर इन्वेस्टमेंट्स, जो नेक्स्ट हैबिट आती है वो है डोंट विड्रॉ योर रिटर्न्स अननेसेसरली। जैसे कि इसके टाइटल से ही समझ आ रहा है कि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट बेमतलब के लिए विड्रॉ नहीं करना चाहिए। आपने जिस काम या फिर जिस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करा है वो गोल कंप्लीट या उस गोल के पास आने पे ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना चाहिए। अगर आप अपने गोल के कंप्लीशन होने से पहले ही उस फंड को विड्रॉ करेंगे या फिर पार्शियल विड्रॉ करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग इफेक्ट उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वेल्थ क्रिएट करने में। सो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में बहुत क्विक रिटर्न्स दिख रहे हैं या फिर बहुत ही छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिखा रहा है आपका पोर्टफोलियो, तो आपको लालच में आके उस फंड को विड्रॉ नहीं करना। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसके अंदर आपको तब तक इन्वेस्टेड रहना है जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका फंड सही से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस केस में आप मे बी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपने पोर्टफोलियो में अप्रोप्रिएट चेंजेस कर सकते हैं। नाउ जो 7th पॉइंट है वो है सेव विदाउट अ रीजन। सो मे बी आपकी जो नेसेसिटीज़ है या फिर आपकी डिज़ायर्स है वो सभी आपके पास है या फिर आपने उन सभी चीज़ों के लिए एक पहले से ही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रखी है एंड ये सारी प्लानिंग करने के बाद भी आपके पास सरप्लस फंड बच रहा है तो आपको उस फंड को अपनी लग्जरीज के अंदर खर्च करने की जगह उसको भी सेव करना चाहिए या फिर उस फंड को यूज करके आप बेटर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको सेविंग्स करनी है तो आपको कोई रीजन नहीं देखना चाहिए। आप जितना और जहां पर सेव कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड उसके बाद उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने का आप कोई भी डिसीजन ले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करके ले, जिससे कि आप अपने हार्ड एंड मनी को सही जगह पार्क कर सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये 7 इंपॉर्टेंट हैबिट्स अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मे भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।